ओम शांति सभी को। और आज का तो विशेष दिन है। दिवाली की सुगबुगाहट तो 15 दिन पहले से चलती रहती है। धनतेरस, छोटी दिवाली और फिर दिवाली, है ना। तो आप सभी को विशेष आज का दिन मुबारक हो। कल की मुरली आप सबने सुनी, उसका सार सुना। बाबा ने कहा वास्तव में सिर्फ एक की यादगार नहीं, आप सबकी यादगार है। और नंबर 1 बनने का जो आधार है वो भी बाबा ने बताया। ज्ञान सुनने और सुनाने वाले नहीं, बल्कि ज्ञान को अपने जीवन में, अपने स्वरूप में धारण करने वाले 4 सब्जेक्ट बाबा ने कल बताए थे। और बाबा ने कहा ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक सब्जेक्ट को पूरा धारण कर लो जीवन में तो 3 वैसे ही उसके साथ जुड़े हुए, कड़ी से कड़ी जुड़े। तो इतना सहज, सरल, स्पष्ट तरीके से प्रभु आकर के हमको ज्ञान देते हैं, जीवन दान देते हैं। करें स्वीकार, करें जीवन का श्रृंगार, चलें मनुष्य से देवत्व की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। यही दिवाली का आज का संदेश है। और जो एक पुराना एक कहावत भी है और अटल सत्य भी है, कोई घोट के घोल के पिलाता है, उसमें मजा इतना नहीं आता जब आप खुद घोटते हो, खुद पीते हो, उसका कुछ आनंद ही अलग है। और इसमें जाति, धर्म, देश, काल, भाषा कोई मायने नहीं रखता। बस आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे बनना क्या है। साथ कोई खड़ा हो ना या हो, लेकिन बाबा तो हमारे साथ सदैव रहते हैं। साथ साथ जो एक पुरानी कहावत है, आत्म दीपो भव, आपो आत्म दीपो भव, खुद ही अपने आत्म दीपक बने, तभी अपना कल्याण है। दूसरों की दी हुई बैसाखियों के सहारे आप कब तक आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज दृढ़ करें, अपना दीपक खुद जलाकर रखेंगे, ऊर्जावान रखेंगे, जिसकी रोशनी से अनेक आत्मा रूपी दीपक रोशन हो जाएं। ये अपनी सेवा हो जाएगी। आइए आज दीपावली के पावन पर्व पर बाबा ने साकार वाणी के माध्यम से हम सभी को क्या सिखाया है वो हम समझेंगे, सुनेंगे और जीवन में अपनाने का अभ्यास करेंगे। कोशिश नहीं, 20 नाखूनों का जोर लगाएंगे। प्यारे बहनों और भाइयों, 24/10/2022 दिवाली के शुभ अवसर पर मीठे बच्चे बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। भाई कईयों को आता है कि भाई ये क्या, दिल में यही तमन्ना है कि जो बाबा ने हमें दिया है आप सब तक भी पहुंचता रहे, और कोई तमन्ना नहीं। मैं जानता हूं आप सबको बेनिफिट होगा, फायदा होगा। आप रह नहीं सकेंगे हमें बिना दिल की दुआएं दी। और वही तो हमारी एक आश कहो, इच्छा कहो, चाहत कहो, जो प्रभु ने खुद ही जगाई है कि बच्चे दुआएं कमाओ। कल का स्लोगन भी था ना, परसों का, कि दुआएं, कल का सॉरी, कि जो दुआएं हैं वो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है जीवन का, ब्राह्मण जीवन। तो दुआएं कमाने का भी ये भी एक आधार है। आइए, बाबा कहते हैं जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी नॉलेजफुल बनाओ, क्योंकि नॉलेजफुल व्यक्ति पावरफुल बनता है। जिसको नॉलेज ही में ऊपर नीचे, कच्चा पक्का, तो वो फिर मजा नहीं आता। अधूरी नॉलेज खुद को भी धोखे में रखती है, औरों को भी धोखे में ले डूबती है। इसलिए फुल नॉलेज बने हो तो औरों को भी बनाने का प्रयास भरकस करो। यही प्रयास आपके इस नन्हे से छोटे से सेवा साथी, सेवाधारी भाई का भी रहता है, और कोई। अच्छा, प्रश्न, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? अरे स्मृतियों की तो कमाल है। सुनो बाबा क्या कह रहे हैं।
तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज की स्मृति में सदैव बचे रहना है। इस स्मृति से परे, इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही स्मृति की कमाल है। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते, बच्चे तुम्हें स्मृति आई है, आधा कल्प भक्ति की भगवान को ढूंढा, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं। फिर से बैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है, ऐसे बाप की बच्चे नॉलेज बड़ी मीठी है, रमणीक है, स्वादिष्ट है। जिसका सिमरण कर सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब जीवन के तन के। क्या सब जीवन के गीत। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को, है ना। रावण को मारकर दिखाया है वहां पर। श्री रामचंद्र जी आए और दीपावली मनाई, है ना। तो दीपक जलाए अयोध्या में। बाबा कहते सतयुग को दीपमाला कहा जाता है। सतयुग में कोई वास्तव में देखा जाए ऐसे दीपकों की दिवाली नहीं मनाते। वहां तो हीरे जवाहरात ही चमकते हैं एकदम। रोशनी 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 का त्योहार, और वो है हमारी रोशनी का ही पूरा सतयुगी सतो प्रधान संसार। यहां दीपमाला मनाई जाती है। वहां पर तो वास्तव में आत्मा की भी ज्योति जगी हुई होती है। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का अभी संगम पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो, श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं। कराने वाला करा रहा है मेहनत, और मेहनत करने वाले करे जा रहे हैं पुरुषार्थ। श्रीमत पर तुम त्रिकालदर्शी भी बनते हो बच्चे। तीनों कालों की नॉलेज है ना। तुम औरों को भी समझाओ। खुद भी कांटों से फूल बने हो तो बच्चे तुम्हारा फर्ज है, जो कांटों के दलदल में है, फंसे पड़े, कराह रहे, निकलना चाह रहे, उन्हें जरूर निकालो। कांटों से खुशबूदार फूल बना। तो बाबा ने कहा औरों को भी बनाना है। तुम्हारे पास नॉलेज है तो औरों को भी नॉलेज दो। मीठे से मीठा बाबा है। जानते हो बाबा कितना मीठा है? अरे बच्चे, उसकी तो महिमा ही अपरम अपार है, तो उसके वर्षे की भी महिमा अपरम अपार है। नाम कितना अच्छा रखे। कौन सा नाम? स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ट, वैकुंठ, जन्नत, और फिर बहुत कुछ अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग भाषाओं के हिसाब से। कितने सुंदर नाम है। ये बाप की महिमा है, बाबा का वर्षा है हम सब मनुष्य आत्माओं के लिए। जो चले उस सफर पे उनके लिए। बाकी वो तो सभी का पिता है, तो सभी के लिए लाता है, इसलिए सभी को चांस देता है मेहनत करने का। कोई नहीं करता तो वो क्या करे, अपने ऊपर दोष नहीं लेता वो। बाबा कहते देखो बच्चे, याद आता है हमने ये पार्ट बजाया, फिर बजा रहे हैं, फिर बजाएंगे। गाते भी हैं श्याम सुंदर। तो पहले श्याम था, फिर सुंदर बनने की मेहनत की, फिर सुंदर बनी वो आत्मा, है ना। नेक्स्ट टू गॉड जिसको कहा जाता है ना। तो वो कौन है ये हम सब जानते हैं, है ना। श्री कृष्ण के जीवन काल में ही 84 कोस की परिक्रमा का, 84 खंबे का उनका घर आदि आदि दिखाई। ये फिर हमारी शिव शक्तियां माना हम आत्माओं की यादगार में 84 घंटे वाली देवी टन टन टन, है ना, ऐसे भी है। तो ये 84 शब्द देवी दुनिया की आत्माओं के साथ ही जुड़ी हुई यादगारों में आज तक बाबा कहते हैं। तुम बच्चे त्योहारों के रहस्यों को भी समझते हो, हैं, समझते हैं ना, क्योंकि इनका आध्यात्मिक रहस्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सिर्फ हम बाबा के बच्चे गहराई से जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, उनको अपने जीवन में आचरण के रूप में, दिनचर्या के रूप में हम अपनाते भी हैं, तो फायदा भी हमें मिलता है। जानते हो दिवाली होती है, सतयुग में तो सबकी ज्योति जगी होती है, जानते हो ना।
यहां तो देखो क्या क्या करते रहते हैं, वहां पर ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी श्रेष्ठाचारी दुनिया, बात मत पूछो। और आज की दुनिया कितनी भ्रष्टाचारी, बात मत पूछो। किसी एक देश की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात है, होल से। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाप को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकी के मालिक वो खुद नहीं बनते, बच्चों को बैठ कर बनाते हैं। कहते हैं तुमको बैकुंठ का मालिक बनाता हूं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप में जो नॉलेज है वो बच्चों को देते हैं। अब तुमको बाप मिला है, जिसकी तुमने आधा कल्प भक्ति की, वो मिला है। अब मिलकर के कह क्या रहे हैं, सुनो। बाप अब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमरो सिमरो। क्या सिमरो? प्रभु के स्वरूप को सिमरो। स्मृति में अपने स्वरूप को सिमरते रहो, अपने गुणों को, अपने जन्मों को, सृष्टि चक्र को सिमरो सिमरो। सिमर सिमर सुख पाओ। देखो बच्चे, बाप की महिमा अपरंपार है। कहते हैं उसकी महिमा का पार नहीं पाया जाता। भक्ति में भी कहा जाता है भक्ति में भी कहा जाता है कि तुम यह कह सकते हो, क्योंकि सारी नॉलेज उसके द्वारा मिली हुई है। बाबा नॉलेजफुल और कितना मीठा है। अपने को देखो, मेरे में कोई विकार तो नहीं, अवगुण तो नहीं, अगर है तो उसको निकालना है। दृष्टि बहुत मीठी, मीठी दृष्टि क्या होती है? सुहावनी, जिस पर पड़े उसे भी अच्छा लगे, वाह, है ना। रूहानी नजरों से देखो, आत्मिक नजरों से। बाबा कहते हैं, बाबा के कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि रहती है। तुम बच्चों को भी ऐसी ही मीठी दृष्टि रखनी है, क्रूर आंखों से नहीं देखो किसी को। मनुष्य यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण और श्री लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है ना। नमो नारायण वासुदेव। जो श्री कृष्ण होते हैं वासुदेव पुत्र, वही कहते हैं नमो नारायण, नारायण बनते हैं, है ना। लेकिन कौन सी ऐसी करने की जो इतने ऊंचे महान बने, वो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए उनका आह्वान करते हैं, साफ सफाई करते हैं, आह्वान करते हैं, बहुत कुछ सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, तुम बच्चे भी ज्ञान से पहले मांगते थे ना। अभी तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हो, मांगने की बात छोड़ो। हम उन्हीं के स्वरूप जैसे बने, जो बन रहे हो नशा चढ़ता है एकदम कि हाँ बाबा हमें ऐसा बना रहा है। बाबा कहते हैं यहाँ पर इस कलयुग में तो सब एक दूसरे से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। सतयुग में किसी को कुछ मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि भंडारे भरपूर रहते हैं। बाबा आकर के तुम्हारा परिचय देते, बच्चे आत्मा क्या चीज है, आत्मा कहाँ बैठती है। ये भ्रकुटी सिंहासन पर आत्मा कैसे विराजमान होती है। निशानी भी है, मस्तक में तिलक देते हैं, है ना। तो हमें कभी कभी थोड़ा सा चंदन लगा, बड़ा ठंडा लगता है, और आत्म स्मृति रहती है बनी हमें भी और देखने वालों को भी। बाकी कोई उस तरीके से नहीं, टीका टोपा वो कोई भक्ति, कोई वो उस टाइप की बात नहीं। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं भक्ति की बातें भी हमें ज्ञान में मदद करती हैं इस तरीके से, अगर हम उनका रहस्य जानते हैं तो आत्म स्मृति का तिलक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा यहाँ पर विराजमान है। मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल तो बात मत पूछो, बैल को भी तिलक देते हैं। ये भ्रकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तखत है। ब्रह्मा को भी नंदी कहते हैं ना, शिव सवारी करते हैं उसमें, तो नंदी की भ्रकुटी में भी टीका लगा देते हैं, क्योंकि शिव बाबा सवार है उसमें, दोनों आत्माएं सवार है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। ये पढ़ाई तब पूरी होगी तब ये शरीर छूट जाएगा। बाबा ने कहा संपन्नता, संपूर्णता ही दी एंड है इसका, इस दुनियावी जीवन का, और एक नया जीवन, नई शुरुआत है। कहते हैं परमात्मा को संकल्प उठा जाकर के सृष्टि रचूं। जब समय होगा तभी एक्ट करने का विचार आएगा ना। और आकर बाबा पार्ट बजाएंगे। बाबा कहते जैसे तुम पार्ट बजाते हो बच्चे, मैं भी याद बजाता हूँ, परंतु तुम्हारे जैसे मैं जन्म मंड के चक्कर में नहीं आता, जैसे हम लोग आते है ना।
मेरी कितनी महिमा करते हैं, वैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सतयुग के सुख का मालूम नहीं, इसलिए वो कहते हैं सुख जो है कागविष्टा समान है, क्योंकि उन्हें प्योर शुद्ध सुख का पता नहीं। बाबा कहते हैं मैं आया हूं, तुम सब बच्चों को मच्छरों सदृश ले जाऊंगा, तो मम्मा बाबा सदृश पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। जिंदगी में पुरुषार्थ करो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि पता नहीं है जिंदगी कितनी बड़ी है, पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो जितनी जितनी मिल रही होती तो अच्छे से जीवन को सफल करो। पुरुषार्थ करो बच्चे, ये अंतिम जन्म है, मरेंगे तो सभी। मैं आया ही हूं सबको यहाँ से बाबा अपने घर, अपने धाम, परम धाम ले जाने के लिए। सभी आत्माओं शरीर से इतनी जाएंगी, शरीर नहीं छूटेगा, आत्मा निकल जाएगी। अच्छा बच्चे देखो, ये ब्रह्मा मुख वंशा बली बने हो, तो कायदे अनुसार माता पिता भी है, फिर मुकर्रर किया जाता है संभाल करने के लिए। अलौकिक पिता भी है हमारा ब्रह्मा बाबा, और सारे ब्रह्मांड की माँ ब्रह्मा वो भी है, फिर भी मुकर्रर किया जाता है मम्मा को। भाई बहनें जहाँ बहनों के शरीर में आत्माएं हैं वो ज्यादा हैं बाबा के। अच्छा अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, जहां पे जाना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर चलना है, तो घर को तो याद करना पड़ेगा ना। सिवाय याद के शांति धाम जा ना सके। जाएंगे सजा खाकर, मोचा खाना पड़ेगा, बहुत खाना पड़ेगा, पद भी अच्छा नहीं ले सकेंगे। इस समय समझाया जाता है बच्चे ये विकार कितने दुश्मन है आत्मा के। इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, सर्विस अर्थ जाते हैं, पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को बच्चे फॉलो करना पड़े। जैसे मम्मा बाबा मेहनत करके इतना आगे निकल गए, ऐसे हम भी बाबा को मम्मा को फॉलो करके आगे निकले, यही हमारी समझदारी है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। दिल कहे बाबा तेरा लाखों शुक्रिया। सार सुना, सार का भी सार। बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबके ऊपर मीठी दृष्टि रखनी है, किसी का बोल नहीं देखना। गॉडली स्टूडेंट लाइफ में, खुद की खुशी लाइफ में खुश रहना है। जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है, भोजन रोज खाते हैं नहीं, नित्य कार्य दैनिक कार्य रोज करते हैं, तो बाबा का ज्ञान क्यों नहीं है? तो ये भी रोज पढ़ाई पढ़नी है, मुरली रोज पढ़नी है, योग रोज लगाना है, बाबा को मोहब्बत रोज करनी है ना, टाइम वाले नहीं, निरंतर। वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाने वाले, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची राखी दीपावली मनाने वाले, कुल दीपक भव। यहाँ कुल दीपक कौन है? खुद कमाया खुद खाया नहीं, उसके साथ अपना दीपक जला है, खुद खाया, तो औरों के भी दीपक को जलाओ। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दिवाली मनाने वाले, कुल दीपक भव। आत्मा रूपी दीपक में लगन, एक दीपराज बाप के साथ लगना सच्ची दिवाली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी व स्थूल दीपक जलाते, आप चैतन्य दीपक हो, कुल के दीपक भी हो, कुल चैतन्य दीपक हो, कुल के दीपक भी हो, बाप दादा की आशाओं के भी दीपक हो। आपके पास एक रस अचल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जल जाएंगे, यही सच्ची दीपावली। समय के महत्व को जान लो, समय के महत्व को, क्या वैल्यू है लाइफ की, वैल्यू टाइम की वैल्यू। समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से बच्चे संपन्न बन जाएंगे, औरों को भी बनाने के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग आप सभी को, हैप्पी दिवाली।